गुड मॉर्निंग बच्चों लोग, क्या हाल है? करें शुरू। लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट सीखा है ना। मोमेंट आज मैं आपको लिए रिवाइज करा दूंगा मोमेंट क्या होता है, और फिर कुछ कुछ क्वेश्चन मोमेंट पे भी करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मोमेंट आज आपको सीख के जाना है, मोमेंट की फिर प्रैक्टिस करना। एक बार आपको मोमेंट समझ में आ गया ना, तो हम उसके बाद में वेरिग्नॉन्स थ्योरम सीखेंगे। ठीक है, वेरिग्नॉन्स थ्योरम सीखेंगे। तो सबसे पहले मोमेंट। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने मोमेंट बताया था, लेकिन मोमेंट के लिए मैंने आपको कहा था कि एक लेक्चर देना इसको, और ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो आज के लेक्चर में उसी मोमेंट को क्लियर करना है अपने को। मतलब मोमेंट इतना अच्छा समझना है कि मोमेंट में टेंशन नहीं होना चाहिए। देन कल जो लेक्चर लूंगा शाम को, उसमें मैं आपको वेरिग्नॉन्स थ्योरम सिखाऊंगा, जिसमें मोमेंट का एप्लीकेशन है और रिजल्टेंट को निकालना है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस टू अटेम्प्ट वेरिग्नॉन थ्योरम का क्वेश्चन। ओके, क्या होता है समझाऊंगा बट बाद में। बट फिलहाल के लिए आज मोमेंट पे फोकस करेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया था। ओके, एक शेप था और एक शेप पे कुछ फोर्सेस लगा देता हूँ। ठीक है, एक शेप पे कुछ फोर्सेस लगा देता हूँ। जैसे एक फोर्स यहाँ पे ऐसा, एक फोर्स यहाँ पे ऐसा, और एक फोर्स यहाँ पे ऐसा, मल्टीपल फोर्सेस। ठीक है, देर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। इसको हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई थिंक रिलेटिवली कुछ ऐसा ही डायग्राम मैंने बनाया था लास्ट लेक्चर में। देखो, यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया मैंने, यहाँ पे एक फोर्स F1, एक फोर्स मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ, ये फोर्स है F2। आज इनकी वैल्यूज देता हूँ मैं, ठीक है। और एक फोर्स लगा दिया मैंने यहाँ पे F3, F1 F2 F3। ओके, F1 F2 F3 है ये। इनकी वैल्यूज दे देता हूँ मैं। इनकी वैल्यूज जैसे कि मान लो ये 100 न्यूटन का फोर्स है, ये 200 न्यूटन का फोर्स है, और ये 150 न्यूटन का फोर्स। इन्होंने कुछ एंगल्स बनाए हैं। लेट से इसने जो एंगल बनाया है वो यहाँ पे बनाया है विथ वर्टिकल। ओके, इसका एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे इसने जो एंगल बनाया है ये आ जाएगा लेट अस से 45 डिग्री। एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन ने बोला है इसके लेंथ, जैसे कि ये अगर मान लो ये है 4 मीटर, तो ये है 5 मीटर। जानबूझ के अलग अलग लेंथ लेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी। ओके, ये पूरा जो शेप है फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, और हमें निकालना है मोमेंट। लेट्स फाइंड द मोमेंट। नाउ द मोमेंट शैल बी कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट। तो अभी इस केस में पॉइंट इज पॉइंट ए, तो हम लोग पॉइंट ए से मोमेंट निकालेंगे। लेट्स कैलकुलेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो क्या याद रखना है, अगर पॉइंट ए से मोमेंट निकालना है तो पहले तो m लिखो, m स्टैंड फॉर मोमेंट। जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसे कहते हैं, इट इज दैट पॉइंट विच इज एक्टिंग लाइक सेंटर ऑफ रोटेशन। इट इज दैट पॉइंट विच इज एक्टिंग लाइक सेंटर ऑफ रोटेशन। एंड देन समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए। अब हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं कि भैया अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी नेगेटिव। ओके, तो ये लॉजिक आपको इस पे लगाते हुए मोमेंट निकालना है। मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला होता है मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिक फॉर्मूला। ओके, तो इसको अगर मैं लिखूं तो F इंटू एल, F इंटू एल, ये मोमेंट, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन होता है इसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम मोमेंट निकालने वाले हैं ए पॉइंट के अबाउट। इतना अगर क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि किसका मोमेंट नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि किसका मोमेंट नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो सारे फोर्सेस जो टेढ़े हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे।
तो ये फोर्स जो टेढ़ा है इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके आएंगे दो कंपोनेंट। इसके जो दो कंपोनेंट आएंगे, वन ऑफ द कंपोनेंट वुड लुक लाइक दिस, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ये कंपोनेंट जाएगा 100, जो एंगल बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन, ये हो जाएगा 100 साइन 30 और ये हो जाएगा 100 cos 30। ओके, 100 sin 30, 100 cos 30। इस केस में जो एंगल बनाता हो cos, ये कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा 100 cos 45 और एक हो जाएगा 100 sin 45, cos 45 sin 45। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखो फोर्सेस आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 फोर्सेस। इन फोर्सेस का आपको ड्रॉ करना है लाइन ऑफ एक्शन, इमेजिनरी लाइन होता है ये। जैसे कि ये फोर्स का अगर मैं एक लाइन ऑफ एक्शन बनाऊं तो वो ऐसा जाएगा। ओके, जैसे कि अगर ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करूं तो ऐसा जाएगा, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करूं तो ऐसा जाएगा, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करूं तो ऐसा जाएगा। ये लाइन बनाओ या ये लाइन दिमाग में बनाओ तो भी चलता है, इमेजिनरी लाइन है ये, दिमाग में बनाओ तो भी चलता है। और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अगर मैंने बनाया तो ऐसा रहेगा, ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाते हैं। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है इट इज लाइन अलोंग विद द फोर्स एक्ट्स। ओके, लाइन ऑफ एक्शन। अब ये फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन बनाने के बाद में जिन जिन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास हो जा रहा है, ओके, जो जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास हो जा रहा है उन फोर्सेस का मोमेंट नहीं आएगा, उन फोर्सेस का मोमेंट नहीं आएगा। तो 100 sin 30 का मोमेंट नहीं आएगा और 100 sin 45 का मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास हो जा रहा है। पॉइंट ए क्यों? क्योंकि पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकाला है। ओके, तो इसका मोमेंट नहीं आएगा, इसका मोमेंट नहीं आएगा। मोमेंट किसका आएगा? इसका, 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 तीन फोर्सेस के मोमेंट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 100 cos 30, तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 100। ओके, ये हो जाएगा 100 cos 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 4, 100 cos 30 इंटू 4, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू। अब डायरेक्शन देख लो कि इसको पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए डायरेक्शन कैसे देखते हैं? डायरेक्शन देखने के लिए आप अपना अंगूठा उठाओ और अंगूठे को उस पॉइंट पे चिपका दो जिस पॉइंट से आप मोमेंट ले रहे हो, पॉइंट ए पे से मोमेंट जिससे ले रहे हो उस पे चिपका दो। इंडेक्स फिंगर को लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लेकर जाओ। ओके, इंडेक्स फिंगर को परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग लेकर जाओ। इंडेक्स फिंगर को परपेंडिकुलर, मतलब इस फोर्स का ये परपेंडिकुलर लाइन है। अगर ये फोर्स है तो इसका ये है परपेंडिकुलर लाइन, तो ये फोर्स का ये परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हो गया फोर्स और ये परपेंडिकुलर लाइन। तो फोर्स परपेंडिकुलर लाइन, अंगूठा पॉइंट ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर से इंडेक्स को अलाइन करो और एरो के डायरेक्शन में इस इंडेक्स को ट्विस्ट दे दो। कैसे दे दो? एरो के डायरेक्शन में इंडेक्स को ट्विस्ट दे दो। देखो ये घूम गया क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम गया इसका मतलब है ये मोमेंट क्लॉकवाइज घूमने वाला है। सिंपल, 3 बार करूंगा समझ जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज है तो मैं इसको पॉजिटिव ले लूंगा। अब ये फोर्स की बारी, ये फोर्स जो है इसका ये होगा लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी ये फोर्स जो है इसका ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स परपेंडिकुलर, ये 5 तो ये भी 5 रहेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स है 100 cos 45 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? अंगूठा ए पे परपेंडिकुलर से अलाइन, अंगूठा ए पे परपेंडिकुलर से अलाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एरो के डायरेक्शन में इंडेक्स को घुमा देना है। एरो के डायरेक्शन में जब इंडेक्स घूम गया तो कैसा घूम गया? क्लॉकवाइज घूम गया। तो जैसा क्लॉकवाइज घूम गया तो हम लोग इसको पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पे प्लस साइन लिख दो, मतलब ये इसमें ऐड हो रहा है। इसमें पॉजिटिव लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, प्लस साइन लिखा मतलब वो ऐड हो गया उसको। ठीक है, ये ऐड हो गया, इसका भी मूवमेंट हो गया और इसका भी मूवमेंट हो गया। अब इसकी बारी देखो, फोर्स यहां है और इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, लेकिन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। ओके, तुम्हें एक चीज बता देता हूं, ध्यान से समझो। जैसे कि स्पेस में अगर कोई भी फोर्स होता है और कोई भी पॉइंट है, ये फोर्स है और ये कोई भी पॉइंट है और सपोज आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए,
फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो तरीका होता है कि आप कितने भी लाइन मार लो, कितने भी लाइन मार लो, ओके, which will be from that point toward that force, and you will find that for that force the perpendicular distance is actually the shortest distance. मतलब ये लाइन जो है ये तो शॉर्टेस्ट है, इसलिए यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है। बाकी लोग परपेंडिकुलर नहीं, देखो ना एंगल्स बना रहे, एंगल्स बना रहे, परपेंडिकुलर नहीं है। जस्ट रिमेंबर perpendicular distance is a shortest line, is a shortest line। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए शॉर्टेस्ट लाइन। तो अभी इस केस में ये देखो ना, ये रहा फोर्स और ये रहा पॉइंट, इधर से अगर उसके तरफ लाइन मारोगे तो वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करो और उस पॉइंट से उस लाइन तक एक शॉर्टेस्ट लाइन मारो। लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करो फोर्स के और इस पॉइंट से उस लाइन तक मारो एक शॉर्टेस्ट लाइन। देखो बाकी के कितने भी लाइन अगर देखोगे वो शॉर्टेस्ट नहीं होंगे, बाकी के सारे लाइन उससे बड़े होंगे इस पॉइंट से उस फोर्स तक। तो दिस इज द ओनली लाइन विच इज शॉर्टेस्ट, एंड द शॉर्टेस्ट लाइन इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है 200, ओके, फोर्स है 200 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5। डायरेक्शन सेम तरीके से निकालो, पॉइंट को, अंगूठे को पॉइंट पे रखो जिससे रोटेशन निकाल रहे हैं, मोमेंट निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर से इंडेक्स को अलाइन करो और फोर्स के डायरेक्शन में अपने इंडेक्स फिंगर को धक्का दे दो। कैसा घूम गया ये घूम गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम गया तो पॉजिटिव। ओके, तो अभी हम लोग इसको भी पॉजिटिव लेंगे, तो सारे मोमेंट यहाँ पे पॉजिटिव आ गए। कैलसी उठाओ, वैल्यू बताओ फटाक से, फटाक से कैलसी उठा के वैल्यू बता दो मेरे साथ। चार पांच क्वेश्चन अगर हो जाएंगे ना आपके तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वन सेवन आया क्या, 1700, मेरा 1699 आया है ना महेश? क्या आइडिया? 100 cos 40 इंटू 4, फिर 100 cos 45 इंटू 5, एंड 200 इंटू 5। मेरा आया है 1699, मतलब इट इज 1700 न्यूटन मीटर। पॉजिटिव आया मतलब क्लॉकवाइज। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। हमने क्या सीखा, मोमेंट एक और क्वेश्चन में डिटेल में समझा है। मैं शेप चेंज करूंगा, फटाक से इसको ड्रॉ कर लो, फटाक से इसको लिख लो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर लिख लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। हो गया बच्चों? चलो,
एक मिनट, क्या गलती किया मैंने? अरे वेरी गुड, यहाँ पे ये 150 आएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने। एक काम करते हैं, इसी को चेंज करते हैं, इसी को चेंज करते हैं, इसको 100 लेता हूँ। 100 ले लो, 100 ले लो। ओके, क्या डियर? हाँ हाँ ठीक है, 150 था, मैंने 100 लिख दिया था, ठीक है कोई बात नहीं। चलो उसको 100 कर दो ताकि करेक्ट हो जाए, नहीं तो क्या सब चेंज करना पड़ेगा। ओके चलो, मोमेंट का रिवीजन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में मैंने बोला है इधर एक 100 न्यूटन, इधर एक 100 न्यूटन, इधर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और हमको मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ए। अबाउट पॉइंट ए, जब हम लोग को ऐसे मोमेंट निकालना है तो हमने क्या देखा है? जो एंगल बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन, जो एंगल बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन। हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। फोर्सेस को जब रिजॉल्व कर लिया तो कितने फोर्सेस हैं? 1 2 3 4 5, 5 फोर्सेस हैं, और इन पांचों फोर्सेस का हम निकालेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। फिर किसका मोमेंट नहीं आएगा वो चेक करना था। कैसे? जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट से पास हो जाए, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट से पास हो जाए, कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट से मोमेंट निकालना है, तो उनका मोमेंट नहीं आता क्योंकि उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होता है, तो वो फोर्स का मोमेंट नहीं आएगा, इस फोर्स का मोमेंट नहीं आएगा। तो मोमेंट किसका किसका आएगा? 1 2 3। तो इन तीनों का जब मोमेंट आएगा, तो इन तीनों का जब मोमेंट आएगा तो इन तीनों का मोमेंट कैसे निकाला मैंने? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, करेक्ट? चलो लिख के हो गया, चलो आगे क्वेश्चन करेंगे। एक बात समझाता हूँ, मेरे रूम में ना बहुत लाइट है, लाइट मतलब इतना है कि कुछ कुछ लाइट को मैं देख लूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा, इतना लाइट है। जैसे ऊपर बहुत भयंकर लाइट है, तो उसका इस पर रिफ्लेक्शन गिरता रहता है, तो कुछ कुछ चीजें मुझे नहीं दिखती रहेंगी, तो मुझे आपको करेक्शन करना है, ठीक है? यहाँ पे 150 मेरे को ठीक से दिख भी नहीं रहा है क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा जोर पे गिर रही है। अभी कैमरा में देखा तो समझ में आ रहा है। ओके, ध्यान दो। अभी कोई भी चीज ऐसी होती है तो बताते चलना, ठीक है? नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग गलत कुछ लिख लेंगे। ध्यान दो। ओके, कंसेप्ट समझ में आ गया मोमेंट का? मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बिना क्वेश्चन लेता हूं मैं। अभी लेट्स टेक डिफरेंट शेप। क्या शेप ले लू? एक ट्राइंगल लेता हूं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इस पे फोर्सेस लगाते हैं। इस पे फोर्सेस जब हम लगाएंगे तो कैसे लगाऊं? एक फोर्स में लगाता हूं इसके अलोंग, ओके, एक फोर्स में लगाता हूं इसके अलोंग, कल चेंज करते हैं। एक फोर्स हो गया ये, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ओके, और एक फोर्स इसके अलोंग, नीचे ऐसा, ये फोर्स एक हो गया, ठीक है? और एक फोर्स मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, तीन फोर्सेस हो गए। यहाँ पे इसको लूंगा मैं 100, इसको लेता हूँ 100 अगेन, इसको लेते हैं 150 न्यूटन। इस ट्राइंगल का जो साइड है, ये इस ट्राइंगल के साइड को हम लोग इसको ले लो 6 मीटर, तो सारे 6 मीटर हो जाएंगे क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना? इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उनके सारे साइड सेम होते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको मोमेंट निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें मोमेंट निकालना है। पॉइंट कौन सा ले लूं? पॉइंट लेता हूं ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो कैलकुलेट मोमेंट अबाउट ए, क्या निकालना है हमको? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए निकालना है। क्या होता है हमारा असम्पशन? क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब हमें यहाँ पे मोमेंट लेना है। अब जो हमको यहाँ पे मोमेंट लेना है, तीन फोर्सेस है, आप खुद बताओ तो किसका मोमेंट नहीं आएगा? पहले देखो और मुझे बताओ किसका मोमेंट नहीं आएगा, जल्दी बता दो।
इसका मोमेंट आएगा क्या महेश? वेरी गुड। इसका मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास हो जा रहा है। क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास हो जाएगा तो इसका मोमेंट नहीं आएगा। अब आपने देखा रहेगा कि मैंने ये फोर्सेस को पॉइंट पे नहीं बनाया, मैंने लाइन पे बनाया। मैंने इनको पॉइंट पे नहीं बनाया, लाइन पे बनाया। तो ऐसे फोर्सेस का क्या करना है? ऐसे फोर्सेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि जब फोर्सेस लाइन पे होते हैं तो आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते। मोमेंट तो निकालना बहुत मुश्किल है, मोमेंट निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इससे मैं आपको बोलूंगा एक आइडिया होता है कि आप फोर्स को किसी पॉइंट पे रिजॉल्व करो। एक ही तरीका नहीं है, दो तीन तरीके हैं यहाँ पे, बट मैं आपको एक प्रिंसिपल सिखाना चाहता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, जब कोई फोर्स किसी लाइन के अलोंग हो, ओके, जब कोई फोर्स कोई लाइन के अलोंग हो तो आपको उस लाइन की किसी एंड पे उस फोर्स को रिजॉल्व करना है। आप इधर भी रिजॉल्व कर सकते हो, आप इधर भी रिजॉल्व कर सकते हो, कहीं पर भी रिजॉल्व कर सकते हो, बीच में कर सकते हो क्या? पॉसिबल है क्या? कर सकते हो, करेक्ट है वो भी। तो फोर्स कभी किसी लाइन पे अगर हो तो उसको किसी पॉइंट पे रिजॉल्व कर दो। ओके, मतलब ये फोर्स को अगर आप किसी पॉइंट के अलोंग अगर रिजॉल्व कर देते हो तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो जैसे ये लाइन है, ओके, ये लाइन पे अगर फोर्स है, अगर लाइन पे एक ऐसा फोर्स ऐसा है, ये इधर है, ये फोर्स, लेट्स से फोर्स ऐसा है, ये फोर्स, एक मिनट, ये लाइन पे अगर ये फोर्स अगर ऐसा है तो ये जो फोर्स है F, अब इस लाइन पे अगर है तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो, चाहे यहां करो चाहे यहां करो, दोनों करेक्ट है। आप इधर भी रिजॉल्व कर सकते हो, आप इधर भी रिजॉल्व कर सकते हो, बस एक ही जगह पे करना। मतलब यहां पर भी रिजॉल्व कर सकते हो, ये आपका एक एफ आ जाएगा, और यहां पर भी आप रिजॉल्व कर सकते हो, आपका एफ वाई आ जाएगा। ओके, दिस इज द फ्रीडम दैट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी गिव। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ transmissibility. What does it give? It gives us freedom that we can resolve the force at any convenient point along its line of action. Okay? क्या बोलता है ये? We can resolve the force at any convenient point along the line of action. तो इसको यहां पे रखा, इधर मैं लिख देता हूं, we can resolve force at any convenient point along its line of action. अच्छा, ये एक स्टेटमेंट नहीं है एक्चुअली, इसको अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे कि इसको यहाँ पे रिजॉल्व करने का मतलब आपने लिटरली इसको वहां पे शिफ्ट कर दिया। तो कई किताबों में ऐसा भी लिखा था, वी कैन शिफ्ट और ट्रांसफर द फोर्स एट एनी कन्वीनियंट पॉइंट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। तो ये फोर्स को आप कहीं ट्रांसफर कर सकते हो उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, कहीं पे भी उसको चिपका सकते हो। तो दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? वी कैन रिजॉल्व द फोर्स एट एनी कन्वीनियंट पॉइंट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। Also, in a different way, it can be said that a force can be transferred at any point along its line of action. Okay, simple. तो अब यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स को पहले तो आपको कहीं तो ड्रॉ करना पड़ेगा, या तो इसको डायरेक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं आप। मतलब आप बोलोगे सर इसको यहाँ रिजॉल्व कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा, लाइफ आसान हो जाएगी। हाँ, बेस्ट है। इसको अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर दूं, ओके, इसको अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर दूं तो मेरा लाइफ आसान हो जाता है। जैसे कि देखो, इस फोर्स को अगर मैं यहाँ पे अगर इमेजिनरी मान लो ऐसा है, इधर है, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं 100 न्यूटन को, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे और एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, दो कंपोनेंट आएंगे। ये अगर 60 रहेगा तो ये भी 60 डिग्री रहेगा, ये 60 तो ये 60 रहेगा, और जो एंगल बनाएगा वो कॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 cos 60 और ये हो जाएगा 100 sin 60। और आपको तो मालूम है जो एंगल बनाता है वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन। और आपको ये भी मालूम है जो लाइन ऑफ एक्शन, जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट से पास हो जाए उसका मोमेंट नहीं आएगा। तो इसका मोमेंट नहीं आएगा, तो सिर्फ इसका मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे इसका मोमेंट आएगा और ये टेढ़े फोर्स का आएगा। ओके, ये जो टेढ़ा फोर्स है, इस टेढ़े फोर्स को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इस टेढ़े फोर्स को भी रिजॉल्व करता हूं मैं। तो वहां पे अगर रिजॉल्व करूंगा
तो एक कंपोनेंट आएगा ऐसा और एक कंपोनेंट आएगा ऐसा, तो ये हो जाएगा 150। एंगल नहीं दिया था क्या मैंने? लेट मी गिव एंगल एज 45 डिग्री, इसको दे लेते हैं। ये हो गया 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 150 cos 45 और ये हो जाएगा 150 sin 45। ओके, इस तरह से हमने दोनों भी फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया। देखो ये दोनों फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन उनके पॉइंट ए से पास हुए, तो इनका मोमेंट नहीं आएगा और इसका मोमेंट आएगा और इसका मोमेंट आएगा। एक का आएगा 100 sin 60 का और एक का आएगा 150 sin 45 का। क्या समझ में आया है किसका मोमेंट आएगा किसका नहीं आएगा? एक तो इसका नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट ए से पास और इसका लाइन ऑफ एक्शन। फिर मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बताया, जहां पे फोर्स कैन बी रिजॉल्व एट एनी कन्वीनियंट पॉइंट along its लाइन ऑफ एक्शन, तो मैंने उसको पॉइंट बी पे रिजॉल्व किया। स्मार्टली रिजॉल्व करो, इधर मत रिजॉल्व करना। इधर रिजॉल्व करने में दिक्कत यह है कि इसके दो कंपोनेंट जब यहां बन जाएंगे तो दोनों का मोमेंट यहां से लेना पड़ेगा, तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। आंसर सेम आएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर कभी अलग आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पिक्चर में आता है। ये बताता है कि भैया आप इसको ना यहां से ना कहीं शिफ्ट कर लो, कहीं शिफ्ट कर लो, आपका लाइफ आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको एक और तरीका होता है, आप क्या कर सकते हो, यहां से एक लाइन शॉर्टेस्ट अगर मारोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी अगर आप निकाल लेते हो तो भी आपको मोमेंट निकालना आसान हो जाता है। अगर आप ये डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो तो इवन दैट इज अ करेक्ट मेथड, निकालो तो जा सकता है इजीली, बट मैं भी आपके इस लेवल पर नहीं परेशान करना चाहता हूँ। तो आप यहां से भी एक लाइन मार के मोमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन दैट बिकम्स फोर्स एंड दैट वुड बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट इस क्वेश्चन का पर्पस था मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बताऊं। ट्रांसमिसिबिलिटी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए आती है। तो यहाँ पे फोर्स को वहां पे शिफ्ट करो उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, जहां पर रिजॉल्व करने पे आपकी लाइफ आसान बन जाए। तो मैंने इसको यहाँ पे रिजॉल्व किया, तो उसका कॉस कंपोनेंट ऐसे पास हो गया और साइन कंपोनेंट जो है उसका मोमेंट ले लूंगा मैं। फिर ये थेडे फोर्स का ये कॉस कंपोनेंट है और एक साइन कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पे दो मोमेंट ले लेता हूँ। तो दो मोमेंट क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा फोर्स 100, ओके, एक हो जाएगा 100 साइन 60 फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 आएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कैसा घुमा रहा है, अंगूठा किस पे रखूंगा, ए पे रखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अलाइन करूंगा और फोर्स के अलोंग इसको मैं घुमा दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा। तो मेरा अंगूठा कैसे मेरा उंगली कैसे घूम गया, क्लॉकवाइज घूम गया, तो ये पॉजिटिव आएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है 150, ओके, दूसरा फोर्स है 150 साइन 45। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू 6। वो कैसा घुमा रहा है, अंगूठा रखा ए पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मैंने अपने इंडेक्स को अलाइन किया, एरो के डायरेक्शन में इंडेक्स को घुमा दिया, कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस आएगा। कैलसी उठा के वैल्यू चेक करो। वन 6.6, वेरी गुड यार, माइनस आया ना, साइन 45 इंटू 6, इट इज 116 माइनस 116.78। माइनस का मतलब आया ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको ऐसे लिखने का 116.78 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, माइनस साइन हटा के एंटी क्लॉकवाइज दिखाने का, ऐसा होता है डायरेक्शन दिखाने का। एंड दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। फटाक से लिख लो, बाद में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी लिख लेना, जल्दी से लिख लो। कोई डाउट है तो पूछो, कोई चीज ना समझी हो तो बोलो, मैं रिपीट करूंगा। Principle of transmissibility gives you freedom to shift the force. Okay, it says that you can transfer the force at any convenient point along the line of action. And if you can shift the force, it means you can resolve it there. Simple.
आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और। कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लेता हूं, और आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा आज, कपल। ओके, एक कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, कपल। ये एक शेप हो गया, इसमें फोर्सेस लगाते हैं। फोर्सेस कैसे लगाता हूँ, लेट अस से इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे डाउनवर्ड, ये लग रहा है 100 न्यूटन, और यहाँ पे ये लग रहा है आपका 150 न्यूटन। ओके, एंड इस पे नेक्स्ट फोर्स जो लग रहा है वो इसके अलोंग लग रहा है, तो इसके अलोंग लग रहा है, ये आ जाएगा आपका 170 न्यूटन। ठीक है, तीन फोर्सेस है, तीन फोर्सेस है आपके पास में। आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया है 4 मीटर, और ये दिया है, नहीं, ये दिया है 6 मीटर, और ये दिया है 8 मीटर। 6 मीटर है, 8 मीटर, और आपको बोला गया है पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा। ये मैं फटाक से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, एकदम फास्ट सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। मुझे बोला जा रहा है कैलकुलेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, क्विकली रिवाइज होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ क्लॉकवाइज मोमेंट मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में नेगेटिव लेने वाला हूँ, ए से मोमेंट लेने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, ये डिस्टेंस मिडवे है, ये मिड पॉइंट है इसका, कुछ नहीं बोला तो मिड पॉइंट, ये मेरा मिड पॉइंट है, पॉइंट का मतलब ये सीडी का मिड पॉइंट है। मतलब अगर ये 5 मीटर रहेगा तो ये भी 5 मीटर रहेगा, 5 मीटर 5 मीटर। ठीक है, बराबर है ना, 8 और 6 रहा तो 10 ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये पाइथागोरस लगा के देख लो आप, 64 36 बराबर 100। तो यहाँ पे ये 5 मीटर 5 मीटर का है, ये मिड पॉइंट है। आपको मोमेंट निकालना है, ठीक है, मोमेंट निकालना है। अब आपको जो मोमेंट निकालना है, सबसे पहले तो हम क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी मैं क्या करूंगा, मैं इस फोर्स को यहां से ट्रांसफर कर लूंगा, यहाँ पे ये इधर ट्रांसफर कर लूंगा मैं। तो यहाँ पे जब मैंने ये 170 को ट्रांसफर किया, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे कॉस कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट यहाँ पे साइन कंपोनेंट। लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, मैं पहले एंगल निकाल लेता हूँ। ओके, कितना कॉस कितना साइन, ध्यान दो। ओके, ये आ जाएगा कॉस कंपोनेंट, ये आ जाएगा साइन कंपोनेंट। एंगल निकाल लेता हूं पहले मैं, ये एंगल हो जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ 8/6, ये जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8 डिवाइड बाई 6, 53.13। दिस इज 53.13 डिग्री। तो अगर ये 53 है, तो ये फोर्स है 170 वाला, इसके दो कंपोनेंट, ये 53 तो ये भी 53 हो जाएगा, ये आ जाएगा 170 कॉस 53.13, और ये हो जाएगा 170 साइन 53.13। ओके ओके, अभी मेरे को मालूम है इसका मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट से ये पॉइंट से पास हो जा रहा है फोर्स, तो इसका मोमेंट नहीं आएगा, तो इसका मोमेंट आएगा, एक हो गया। अब इन दोनों का भी आएगा, तो पहले मैं इसका मोमेंट लिख देता हूँ। इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, ओके, इसका मोमेंट थोड़ी जगह बनाते हैं, सबसे पहले 170 वाले का मोमेंट लिखता हूं, तो 170 साइन 53.13 इंटू 6 मीटर हो गया, इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मोमेंट क्या आएगा, ए से लूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अलाइन करूंगा, एरो के डायरेक्शन में इंडेक्स को घुमा दूंगा। कैसे घूम गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में मैं काम करता हूं, थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंजेस लाता हूं, ताकि आपको इतना भी इजी ना हो जाए, थोड़ा डायरेक्शन में चेंजेस लाता है। इसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है, ऐसा, ये ऐसे ले लिया मैंने जानबूझ के। ठीक है, तो ये आ गया 150। अब ये दो फोर्सेस का मुझे मोमेंट चाहिए, तो ये दो फोर्स का जो मुझे मोमेंट चाहिए, ये फोर्स है, ये फोर्स और ये पॉइंट दूर दूर है, ये फोर्स और ये पॉइंट दूर दूर है। तो मैंने आपको जो आज पहला मेथड बताया था, कभी भी क्या करो, कोई भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लो, कोई भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लो। इसका भी लाइन ऑफ एक्शन बना लिया मैंने, और इसका भी लाइन ऑफ एक्शन बना लिया।
लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लिया. बाय ज्योमेट्री और बाय सिमेट्री यू मस्ट अंडरस्टैंड, ओके, बाय ज्योमेट्री और सिमेट्री यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट if this is the midpoint, then this line will also bisect this line and this line will also bisect this line. मतलब क्या, अगर ये 5-5 में इसको बांटा है तो ये इसको 3-3 में बांट देगा, इसको ये 3-3 में बांट देगा, और ये लाइन इसको 4-4 में बांट देगा, 4-4 में बांट देगा. ओके, बाय सिमेट्री यू कैन अज्यूम दिस और यू कैन अंडरस्टैंड दिस, या फिर आप ज्योमेट्री लगा के बचपन का 9th-10th का चेक कर सकते हो. तो आपको क्या रखना, अगर ये मिड पॉइंट से जा रहा है तो ये इस लाइन के मिड पॉइंट पे आएगा, ये मिड पॉइंट से जा रहा है तो इसके मिड पॉइंट पे आएगा. सिमिलर ट्रायंगल मेथड आप लगाना, हो जाएगा सॉल्व. बट नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं. क्या बोला मैंने, एक लाइन अगर इसके मिड पॉइंट से जा रहा है और अगर इसके साइड को पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट रहेगा, और ये लाइन अगर इसके मिड पॉइंट से जा रहा है तो ये इस लाइन के भी मिड पॉइंट से जाएगा अगर ये इसको पैरेलल रहेगा तो. ओके, तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये 3-3 रहेगा. तो देखो 100 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा फिर. ओके, यहाँ पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, ये हो गया 100 इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा. तो 100 इंटू 3, तो ये कैसे हो जाएगा, 100 इंटू 3. कैसा घूम रहा है, अंगूठा ए पे परपेंडिकुलर से अलाइन, एरो के डायरेक्शन में घुमा दो. कैसे घूम गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो प्लस. नेक्स्ट 150, 150 ये है, उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. 150 ये है, उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. कितना रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 3 मीटर रहेगा और ये 4 मीटर रहेगा. तो 150 इंटू 4 कैसा घूमेगा, ये ए रखा मैंने, सॉरी अंगूठा रखा मैंने ए पे, परपेंडिकुलर से किया अलाइन और एरो के डायरेक्शन में अपने इंडेक्स को घुमा दिया. कैसा घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज. तो जाएगा -150 इंटू 4, -150 इंटू 4. अब ये आपके पास में मोमेंट आ जाएगा. फटाक से कैलकुलेटर पुट करो, मुझे वैल्यू बताओ. कोई डाउट रहे तो जरूर पूछना. हर क्वेश्चन में तुम समझ में आता रहेगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूं कि आपको हर फंडे क्लियर होने चाहिए, हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मोमेंट के बारे में. ठीक है, मोमेंट इतना टफ नहीं है जितना दिमाग में आपको लगता रहेगा. बस हर चीज को समझो. ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो अपने तक मत रखना, मुझे जरूर पूछना, मैं आपकी हेल्प करूंगा. ये न्यूटन मीटर पॉजिटिव आ गया मतलब ये क्लॉकवाइज, पॉजिटिव आ गया मतलब ये क्लॉकवाइज, एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन. ओके, कोई डाउट है तो पूछो, छापो. कोई डाउट है तो पूछो, छापो. समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं. मैकेनिक्स को सर पे मत चढ़ने जाना कि डिफिकल्ट है, मैकेनिक्स आसान है, बस तरीके से सीखो. है ना, मोमेंट देखो अभी आपको, मुझे लगता है आसान लगता रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन होने के बाद में. कितना मैंने आज ही 3 क्वेश्चन ले लिए. ये 3 क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं. ओके, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं. एक क्वेश्चन मैं और लूंगा, उससे आपको और सीखने को मिलेगा कि कब चीजें कैसे ली जाती है. जब फोर्स दूर होता है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन बनाया जाता है, याद रखना. चलो लेट्स प्रोसीड.
अगर कुछ चीज नहीं कंप्लीट हो तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप देख लेना, उसमें से आपको ये इसका लिंक दे दूंगा शेयर करके, आप उसमें से कंप्लीट कर लेना। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और, जैसे कि हर बार रेगुलर शेप्स ही नहीं दिखाई देते हैं, कभी कभी अजीब अजीब शेप्स भी बना के देता है क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे, ओके। ओके, वो एक शेप बनाया मैंने यहाँ पे ये पॉइंट अपना ए है, फोर्सेस इस पर बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फोर्सेस इस पे कैसे, एक ये मिड पॉइंट, इस पे एक फोर्स में लगा देता हूँ ऐसे, यहाँ पे ये आ जाएगा एक फोर्स इसके अलोंग एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, इट इज 100 न्यूटन, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में ऐसा सिंबल होगा, इट इज परपेंडिकुलर, तो छोटा बना दूंगा परपेंडिकुलरिटी। ओके, दूसरा फोर्स अगर बना देता हूं तो यहाँ पे, ठीक है, ये फोर्स आ जाएगा 150 न्यूटन। बस, ज्यादा कंसेप्ट नहीं सिखाना मुझे, मैं कंसेप्ट सिखाने के हिसाब से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये एंगल दे दिया जाएगा 30 डिग्री, क्वेश्चन में डिस्टेंसेस दे दिए गए हैं। एक फोर्स यहाँ पे वर्टिकल लगाता हूँ मैं, एक फोर्स यहाँ पे वर्टिकल, ये है आपका 200 नहीं 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। डिस्टेंसेस मैं दे देता हूँ, ये आ गया 4 मीटर, ये आ गया 8 मीटर, एंड ये आ गया अगेन 8 मीटर, 4 मीटर 8 मीटर 8 मीटर, ठीक है। अब मुझे मोमेंट लेना है, 2 मिनट दूं क्या आपको सॉल्व करने के लिए? 2 मिनट आप कर लो, ठीक है। पहले 2 मिनट आप कोशिश कर लो, मोमेंट अबाउट ए निकाल के दो मुझे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए निकालो, इसका मोमेंट निकाल लो। एक ये क्वेश्चन करेंगे, फिर कपल सिखाता हूँ और फिर छोड़ दूंगा, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, 1 सवा घंटा ही पढ़ना है हमें, ठीक है। चलो निकाल के दो फटाक से। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये मिड पॉइंट है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये मिड पॉइंट है। कल किसी ने मुझे आपके क्वेश्चन बैंक भेजा था, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। कंसेप्ट समझाते समझाते जब मुझे लगा हाँ ये कंसेप्ट आपने सीख लिया तो मैं क्वेश्चन कराता चलूंगा। महेश ने भेजा था क्या? हाँ, ठीक है। एग्जाम आपका नेक्स्ट वीक है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है? अच्छा, टाइम है, फिर काफी टाइम है, काफी टाइम, दिवाली के बाद है। 24 है ना? हाँ हाँ, आपने बताया था ना। देखो 24 तक हम लेक्चर, 23 तक लेक्चर रोज ले ही रहे हैं, तो जितना हो सके उतना कंसेप्ट करा के देता हूँ। एंड मैं एक काम और करता हूँ, मैं आपको कुछ कंसेप्ट के रिकॉर्डिंग भी देता हूँ, तो आप वो भी देखना, है ना। मैं आपको आज रात को ग्रुप पे भेजता हूँ, तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ताकि इस स्पेस में
जब मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सब पढ़ा सकता हूँ ना, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। लेट शुरू किया हमने, तो क्या कर सकते हैं आप, वो कंटेंट रिकॉर्डिंग में देख लो और फिर वापिस से जब मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा तो वापिस देख लेना। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो अभी यहाँ पे कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले ये फोर्स का मोमेंट, नहीं मैं पहले उन दोनों का मोमेंट ले लेता हूँ, आप लोगों को आदत हो गया है कि उनके मोमेंट निकालने की, इजी लगेगा। कैसे, देखो ये फोर्स को रिजॉल्व करो, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल। ओके, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो एंगल बना था वो कॉस, तो ये जाएगा 150 cos 30 और ये हो जाएगा 150 sin 30। ये तो ऑलरेडी वर्टिकल, कोई टेंशन नहीं है। ये फोर्स टेढ़ा है तो कई बच्चों के दिमाग में आता है एंगल के बारे में टेंशन लेते हैं। परपेंडिकुलर है बॉस, और इस पॉइंट से मोमेंट लेना है, तो इसका मतलब है यही रहेगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही रहेगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट निकल रही है यहाँ पे, तो आपको खाली ये एक्स निकालना है। एक्स निकालना इतना मुश्किल नहीं है। कैसे, देखो ये 8 है, ये 8 है, तो अगर तुम्हें पाइथागोरस लगाने आता ही है तो यू नो दैट ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, 8 और ये 4 चला गया, यहाँ पे ये 4 आ गया है ना। दिस वुड बी 8 मीटर एंड दिस वुड बी 4 मीटर। 8 मीटर 4 मीटर, पाइथागोरस अगर लगाऊं मैं तो x प्लस एक्स 2x विल बी अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना होता है ये, 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया 4√5 मतलब 8.9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 2, 2√5, दिस इज 4.47 मीटर। 4.47 मीटर मतलब x की वैल्यू आ गई मेरे पास में। इस तरह से मैंने x निकाल लिया। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, x निकालना बहुत जरूरी था। अब मोमेंट देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, डायरेक्ट हो गया। तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इज इक्वल टू 100, क्लॉकवाइज आएगा क्या, हाँ क्लॉकवाइज आएगा, देखो क्लॉकवाइज इंटू 4.47। अंगूठा रखा इस पे, परपेंडिकुलर से क्या लाए, इंडेक्स के डायरेक्शन में घुमा दिया, कैसा घूम गया, क्लॉकवाइज। ओके, तो ये आ गया 4.47 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक का मोमेंट हो गया। अब ये तो आसान है, ये फोर्स और ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट से उस लाइन तक मारो शॉर्टेज डिस्टेंस, उस पॉइंट से उस लाइन तक, किसे, इस पॉइंट से इस लाइन तक मारो शॉर्टेज डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन तक मारो शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे डायरेक्शन में घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी, तो आएगा -20 × 4, -20 × 4, समझ में, -20 × 4। ये क्या किया मैंने यहाँ पे, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये है फोर्स 20, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसा घूम गया, एंटी, तो -20 × 4। अब इन दोनों की बारी, इसमें ये है 150 sin 30 और इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये आएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आएगा उसका परपेंडिकुलर, मतलब ये इतना लंबा। ओके, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा दैट वुड बी दिस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये आ जाएगा -150 sin 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 8। कैसा है, माइनस क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर से क्या अलाइन, एरो के डायरेक्शन में इंडेक्स को घुमा दिया, घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, तो आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट आएगा 150 cos 30, फोर्स का बनाओ लाइन ऑफ एक्शन, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, फिर इस पॉइंट से इस लाइन तक मारो शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका शॉर्टेज डिस्टेंस। ओके, ये हो जाएगा आपका शॉर्टेज डिस्टेंस। तो मैं उसको डार्क नहीं बनाता हूं ताकि आपको ऐसा लगे क्वेश्चन का पार्ट है,
तो हिडन लाइन ही बनाएंगे, ये आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये 4 तो ये भी 4, ये 4 तो ये भी 4, तो 150 का ये लाइन ऑफ एक्शन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, ये आएगा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर पे से मैंने उंगली को अलाइन किया, एरो इंडेक्स को सॉरी अंगूठे को मैंने ए पे रख दिया, एरो के डायरेक्शन में इंडेक्स को घुमा दिया, कैसा घूम गया क्लॉकवाइज, तो आएगा प्लस 150 cos 30 इंटू 8 इंटू 8 है, ओके, इंटू 8 8 8। ओके, कोई दिक्कत, कोई गलती तो नहीं की मैंने, कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है। ये 4 मीटर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है, और ये इसका 8 मीटर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है। इस तरह से हमने सारे डिस्टेंस और मोमेंट निकाल लिए, ठीक है। अब मैं इसको कैल्शियम पुट करता हूँ, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। 100 इंटू 4.47, वेरी गुड यार, वेरी गुड, 806 ना, वेरी गुड। जो भी मैं कर रहा हूं सब समझ में आना जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल भी कोई भी चीज छोटा नहीं, मेरे को बोलना, मैं 50 बार रिपीट करूंगा, आपके लिए रिपीट करूंगा, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बोलना, ठीक है। पॉजिटिव आया मतलब ये क्लॉकवाइज। आज मैंने बहुत वैरायटी ली मोमेंट की, ठीक है, मतलब इतने वैरायटी लेने के बाद में मोमेंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, यही क्वेश्चंस को एक बार देखना है, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करना है। मैं इसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो इसको वापस सुन लेना अगर कभी डाउट आए मोमेंट में। तो ये मोमेंट का ब्रह्मास्त्र समझ लो आप, कि ये क्वेश्चन अगर कर लिया, ये सारे क्वेश्चन समझ लिया तो मोमेंट आप कर ही लोगे। आपको मोमेंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आप अभी क्वेश्चंस एग्जाम के उठा के प्रैक्टिस करो मोमेंट के, ठीक है। मोमेंट के क्वेश्चन एग्जाम के उठा के प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद में मोमेंट में दिक्कत आनी चाहिए नहीं। हम क्या करेंगे, अभी कपल समझ लेते हैं। कपल का खाली डेफिनेशन बताऊंगा, और बेसिक कपल क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज, उतना इनफ नहीं है। जब वेरग्नॉन थ्योरम लगाते हैं तो उसमें उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो कैसे लगाते हैं वो बता दूंगा। मीनल आज मैं क्या करता हूँ, मैं आज आप लोगों को जो पूरा सिलेबस इसके आगे का, उसका एक वीडियो का लिस्ट बना के भेजूंगा। मतलब CG MI, ओके, CG MI और 3D इक्विलिब्रियम, इसका रिकॉर्डिंग मैं देकर रखूंगा। तो जिसको भी अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, जो भी टॉपिक देखना है, इक्विलिब्रियम 3D नहीं 2D इक्विलिब्रियम, वो कंटेंट भी देखते रहना, वो कंटेंट भी देखते रहना। मेनवाइल अगर आपको एग्जाम में कुछ मिस आउट नहीं करना है तो, ठीक है। अभी भी 3-4 दिन है आप लोगों के एग्जाम का जिनका, तो आप लोग क्या करना, मस्त बैठना, पूरा वीडियो खत्म कर लेना। बाकी लोग जो बैठे हैं मेरे साथ में चलते रहेंगे इसी पेज से, और फिर मुझे जब लगेगा कि हाँ मुझे समझाना है, मैं अलग से आपको बिठा के समझा दूंगा। ओके, ये हो गया आपका मोमेंट। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको कपल सिखाता हूं, कपल समझाता हूं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कपल। लिख के हो गया, फास्ट लिखना है, ठीक है। और नहीं भी लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये देता हूं, उसको एक बार लिख लेना। 12:45 हो गया, 10 मिनट मेरे को कपल के लिए चाहिए। सुनो, लेट्स टॉक अबाउट कपल। ओके, रिकॉर्डिंग भी जो देखने वाला है ना, आपको बताया तो प्लीज रिकॉर्डिंग लिखना जरूर, नोट्स जरूर बनाना। लिख के नहीं करोगे कोई फायदा नहीं रिकॉर्डिंग देखने का, कोई फायदा नहीं रिकॉर्डिंग देखने का, याद रखना। चैप्टर में समझ में आएगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो लिख के प्रैक्टिस करना हर एक टॉपिक, ठीक है। कपल की बात करते हैं। व्हाट इज कपल नाउ, जब दो फोर्सेस, ओके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, लेट अस से एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शेप का बॉडी है, उसके दो पॉइंट पे, ओके, उसके दो पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ओके, और वो दो पॉइंट जो है वो कुछ डिस्टेंस अपार्ट है, उन दो पॉइंट के बीच में L दूरी है। और अगर उस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है कुछ ऐसा, एक फोर्स लग रहा है ऐसा, ओके, और एक फोर्स लग रहा है ऐसा, इक्वल एंड अपोजिट, ओके, टू इक्वल and opposite forces, two equal and opposite forces separated, okay, separated by a distance,
separated by a distance form a couple, form a couple. सिंपल. दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है. इक्वल क्यों है? क्योंकि मैग्नेट सेम है. अपोजिट क्यों है? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों के बीच में एल दूरी है. अगर एक फोर्स इधर जा रहा है और एक फोर्स इधर जा रहा है, या पी और पी, अगर वो सेम पॉइंट से जा रहे हैं, तब वो कपल नहीं बनेंगे. जब उनके बीच में दूरी होगी, मतलब ऐसे उनमें दूरी तैयार करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये फोर्स को उठाता हूं और थोड़ा सा दूर लेकर चला जाता हूं, कहीं पे भी थोड़ा सा दूर लेकर चला जाता हूं, तो जब मैं इनको दूर लेकर चला जाता हूं तो इनके बीच में एक डिस्टेंस बन जाता है एल, तो वो कपल बन जाते हैं. तो कपल बनने के लिए दूरी है जरूरी. ओके, कपल बनने के लिए दूरी है जरूरी. अब ये करता क्या है? ये वैसे ही करता है जैसे गाड़ी को स्टीयर करते हैं ना लोग, स्टीयरिंग, वैसे ये घुमाता है. देखो, दो फोर्स लग रहे हैं, जैसे अपन गाड़ी को स्टीयर करते हैं, कार को स्टीयर करते हैं, तो दोनों हाथ से ऐसे घुमाते हैं ना, तो ये स्टीयर करता है बेसिकली, ये घुमाता है, तो ये भी मोमेंट लगाता है, ये भी मोमेंट लगाता है. तो उस कपल का मोमेंट हो जाता है m, एंड इट इज इक्वल टू p इनटू दैट डिस्टेंस. ये मोमेंट होता है इसका, न्यूटन मीटर. कैन बी क्लॉकवाइज, कैन बी एंटी क्लॉकवाइज. तुम देखो ना कैसे घुमा रही है, ये ऐसे घुमा रहा है, तब ये ऐसे घुमाएगा तो इसको ऐसे गोल गोल घुमाता रहेगा, इसको ऐसा गोल गोल घुमाता रहेगा. तो ये जब भी गोल गोल घुमाता रहेगा, तो ये इस पूरे बॉडी को ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है. ओके, इसको आप रिप्लेस करके, मतलब आप पे जो शेप है, इसको आप ऐसे क्लोन करके ऐसे जब बनाओगे, और सपोज ये पॉइंट आपका ए था, ये पॉइंट आपका बी था. ओके, भले ही मुझे मालूम है कि वो ए बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, और आप बोलोगे सर मुझे ये ए बी पॉइंट नहीं दिखाना, मैं कुछ और तरीके से इसको दिखा सकता हूं क्या, ये दिखा सकती हूँ क्या? हाँ, दिखा सकता हूं. फोर्सेस हटा दो, और जैसा वो डायरेक्शन में घुमा रहा है वैसे वहां पे एक एम लिख दो. कहां पे? कहीं पर भी, इस पूरे शेप में कहीं पर भी रखने की आजादी है. ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन. मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन. तो उसको आप कहीं पर भी रख सकते हो. तो दैट इज व्हाट कपल इज. मोमेंट बोल दिया मैंने, सॉरी. कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन. तो इसको आप कहीं पर भी चिपका सकते हो, और ये वो मोमेंट एम है. समझ में आया है? इतना काफी समझना आज के लिए. ठीक है, इसमें मैं बहुत एडिशन करूंगा, इसमें और भी चीजें बताऊंगा कि क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है, ये प्रूव करूंगा. ओके, एंड साथ ही साथ में कपल क्यों सीख रहे हैं, कहां जरूरत पड़ेगी, वेरिग्नॉन थ्योरम जब आएगा, ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेरिग्नॉन थ्योरम सीखेंगे, बहुत ही क्रूशियल है. तो वो वेरिग्नॉन थ्योरम में कपल की जरूरत पड़ती है. ठीक है, वेरिग्नॉन थ्योरम में कपल की जरूरत पड़ती है. तो वेरिग्नॉन थ्योरम ही शायद 2 लेक्चर जाएगा, और तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा ना. 21 और 22 में मैं अगर पढ़ाऊंगा तो वेरिग्नॉन थ्योरम ही खाली पढ़ा पाऊंगा, तो उतना ही, मतलब आपका ये चैप्टर भी पूरा नहीं हो पाएगा उतने में. तो मैं क्या करता हूँ, मैं आज आपको बाकी कंटेंट भी देता हूँ, बाकी कंटेंट भी देखो, दिन भर पढ़ो. आज का चॉइस नहीं, आज दिन भर पढ़ो, वीडियोस देखो, मैकेनिक्स पूरा फाड़ना है. ठीक है, मैं आपको सीजी का रिकॉर्डिंग देता हूँ, एमआई का रिकॉर्डिंग देता हूँ, एंड एट द सेम टाइम इक्विलिब्रियम का भी रिकॉर्डिंग देता हूँ. उतना देख लेना. ठीक है, उतना देख लेना. श्रावणी, हाँ बोलो, बोलो दिव्या. अरे फिर टाइम है, तो हम लोग तब तक तो पढ़ते रहेंगे. ठीक है, तब तक तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहोगे ना, आपके पास में इतना फुर्सत नहीं रहेगा, आप देखोगे, है ना. तो आज और कल क्या करो, निचोड़ ले, जितना निचोड़ते हो, जितना हो सकता है उतना देख लो, क्योंकि आपको कैसा दिमाग में रहेगा, और बाकी सब्जेक्ट के भी 2-2 चैप्टर है, मैकेनिक्स का 1 घंटा लेक्चर कैसे बैठू, और प्लस कॉलेज भी जाओगे, कॉलेज वाले भी हलकट है, वो क्या करेंगे, लेक्चर भी रख देंगे, तो दिक्कतें तो आएगी बहुत सारी. मैं आपके कॉलेज को जानता हूँ, वो लेक्चर भी रखेगा और फिर क्लास में एग्जाम भी रखेगा. हाँ, उनको दिल नहीं, दिल रहम कुछ नहीं है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग आज देता हूँ, वो देखो. आज मैं रुकता हूँ यहाँ पे. ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर, सी यू गाइस टुमारो इन द इवनिंग एट 8 चलेगा ना महेश बाबू? कल शाम को 8 बजे चलेगा ना? कोई लेक्चर तो नहीं है? ठीक है, चलो कल मिलते हैं शाम को 8 बजे. मैं आज आपको इसका भी रिकॉर्डिंग देता हूँ, और बाकी लेक्चर्स का भी रिकॉर्डिंग देता हूँ. 1-2-2:30 बजे तक दूंगा. ठीक है, चलो बाय. बाय.